आज लगभग 5 महीने होने को आए और 125 से ज़्यादा बाबाओं को, मौलानाओं को, पास्टर्स को हमने इस मंच पर बुलाया और सच जानने की कोशिश की। वो हो सकता है मुखौटा लगाकर हमारे सामने आते थे, सच को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम इस पड़ताल को आगे ले जाना चाहते थे क्योंकि हमारी कोशिश, हमारा उद्देश्य, हमारी मंशा, हमारी चाहत लगातार यही है कि हम अपने देश को इस पाखंड के भ्रमजाल से किसी तरह से बचा पाए, आपको इनसे किसी तरह से सावधान कर सके। इसलिए ज़रूरी अब हमारे लिए ये हो गया था कि हम अंदर तक पहुंचे, सच्चाई की पड़ताल खुद हम जाकर करें कि क्या वाकई ऐसा कुछ होता है। तो आज जो खुलासा होने जा रहा है उसकी पहली कड़ी की बारी है। दिल्ली से सटे हाई प्रोफाइल, यानी देश की राजधानी दिल्ली, उससे सटे हाई प्रोफाइल सिटी नोएडा की। वहाँ की एक फेमस दरगाह है जहाँ हर समय श्रद्धालुओं का मजमा लगा रहता है, तांता लगा रहता है। और इसी दरगाह के बारे में हमारे दर्शकों ने हमें यहाँ चल रहे पाखंड की जानकारी भेजी थी और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो वाकई हम भी सच देखकर चौंक गए। तो इस दरगाह का खादिम, जिसका नाम है मोहम्मद शकील, वो इस दरगाह का करता धरता है। और इस आदमी से जब हम मिले, एक काल्पनिक चित्र उसके बाद हमने इसको दिखाई जो दरअसल कहीं था ही नहीं, जिसकी मौजूदगी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। एक काल्पनिक चित्र हमने एआई तकनीक के जरिए निकाला और उसे दिखाई तो खादिम पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। आज इसी बड़े खुलासे को लेकर हम देश के सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हमारा रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद है, जिनकी टीम ने इस सच को उजागर करने का काम किया है। उनसे जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेशन पाखंड लोक के इस एपिसोड का पहला हिस्सा आपको दिखा देते हैं। और भी जगह हमने पता करा तो उसमें बंधन तक था, तो आपको खोल देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कि उल्लू के अंदर 8 आदमियों की ताकत आती है देव के अमल में। अच्छा जी, हाँ जी। मुझे फोटो ला दो, मैंने क्या कहा। ठीक है, ला दो। अगर उसने तुम्हारा काम खराब करा तो उसकी लाइफ खराब कर दूंगा, तुम तो काम मेरी बात सुनिए। मतलब कुछ सारे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना होते, बस तो सारे काम संसार होते हैं, इनका कोई करने वाला है भी नहीं। आप समझे, आप जैसे हम गारंटी से करके देंगे तुम्हें। याद कर लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि यह चेहरा आपको बार बार दिखेगा। यहाँ पर कौन बैठते हैं? तो हम बैठ जाएंगे। इसका नाम है मोहम्मद शकील, दरगाह बाबा शरफुद्दीन का खादिम, नोएडा की दरगाह का जाना पहचाना चेहरा। ऑपरेशन पाखंड के 2 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इस खादिम की सच्चाई सामने लाने की ठानी और खुफिया कैमरे और एक झूठी कहानी के साथ दरगाह में जा पहुंचे। जी सर, बोलो क्या बात? अच्छा, थोड़ा सा अकेले हम बात करना चाह रहे थे कुछ। दरअसल में बहुत आस से आए हैं। हमारा दरअसल में पहले भी एक बार आए थे तो मन्नत यहाँ पे पूरी हुई थी, तो तब से हमें बड़ी आस है। और हमारी इससे टाइम पहले आए थे, यहाँ करीब आए थे हम 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले। हाथ जोड़ के चले गए थे, तो काम आधा ही रुका हुआ। 1-2 लोगों ने हमारे दरअसल में पहले बहुत अच्छा काम था, दुकानदार हैं, मोबाइल का काम था, और दूसरा उसका काम था रेडीमेड गारमेंट्स का। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि कोरोना के बाद से जो है, मतलब कोरोना में भी बहुत अच्छा काम चला, कोरोना के बाद भी बहुत अच्छा काम चला। उसके बाद से काम में ऐसा लग गया जैसे बंधन था। तो कई जगह पूछवाया, दिखवाया, तो कहने लगे कि भैया वो किसी ने कुछ ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो बाद में कई लोगों ने पता भी करवाया कि वो काम जो है हमारे किसी ने बंधवाया हुआ है। तो हमें जो है ना, मतलब जैसे और भी जगह हमने पता करा तो उसमें बंधन तक था, तो आपको खोल देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखा आपने, मौलाना के पास हम एक फर्जी व्यापारी बनकर पहुंचे थे, काम धंधा खराब चलने की दुहाई दी
और देखते ही देखते मौलाना ने हमारा भरोसा जीतना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद हमने मौलाना के सामने एक बहुत ही खतरनाक मांग रख दी। साहब हम ये चाह रहे थे कि जिसने हमारे साथ ये किया ना, वो मतलब कि उसका काम एकदम फ्रीज कर दो, उसे तबाह कर दो, क्योंकि उसने हमारे मेरी बात सुनी, उन्हें कुछ सारे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना होते। बस तो ये सारे काम समझाने होते हैं, इनका कोई करने वाला है भी नहीं। आप समझे, आप जैसे हम गारंटी से करके देंगे तुम्हें। भरोसा दिलाने के बाद मौलाना शकील गारंटी तक आ पहुंचे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि हमारे दुश्मन का काम फ्रीज कर दो, हमारे हाथ बांधने वाले को तबाह कर दो, और मौलाना ने कहा कि शमशान से दुश्मन तबाह कर दूंगा, गारंटी के साथ तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन सच ये है कि हमारी सच्चाई से अनजान मौलाना हम पर ही जाल फेंक रहे थे। ये सारे काम चलेंगे शमशान को, जो तुम्हारी बात है। अब मुझे एक बात और बता दो, तुम्हें कभी आवाज लगी है? आवाज इस तरीके की लगी कि जैसे कोई मतलब छन 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 टाइप का कर रहा है। जब रात को एक बार मैं दुकान में बैठा था, बिल्कुल आपने चेहरा बिल्कुल सफेद रखती। पहले दिन की बात में ही मोहम्मद शकील को यकीन हो गया कि उसके बिछाए जाल में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर फंस चुके हैं, और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर चाहते भी यही थे। लिहाजा हमने कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाई और मौलाना ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। हमें थोड़ा बहुत अंदाजा भी किसने कर रखा, हम आपको क्लियर बताएं। उसने काम हमसे सीखा था। लाख की चूड़ियों का बहुत मोटा काम होना चाहिए। उसका फोटो है तुम्हारे पास? फोटो ले आएंगे कल। फोटो दे दो मुझे, ला उसका भी लाख, उसका काम। अब वो हमें आगे चीजें बताते, लेकिन ना जब वो हमारे यहाँ था, हमने उसे मना कर दिया, हमारे यहाँ मत आया। वो तुम्हारे यहाँ रोज भी आएगा ना, तुम पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं इतने जानता हूँ। मौलाना ने हमसे हमारे शिकार के फोटो की डिमांड की और ये भरोसा दिलाया कि वो उसे इस हद तक तबाह कर देंगे कि वो किसी लायक नहीं बचेगा। उसकी शक्ति इतनी गिर जाएगी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये खेल कितना खतरनाक होगा, इसका हमें अंदाजा तक नहीं था। मौलाना साहब, एक रिक्वेस्ट है हमारी, हमारा काम तो आप लोगों तक हो जाएगा, उसका भी बनवाना। उसका काम खराब कर देंगे, प्रॉपर ऐसा हो जाए जैसे उसका काम ऐसा खराब कर देंगे कि वो इस लायक ही नहीं रहेगा कि काम कर ले वो, अगर उसने करा है तो। मतलब पुलिस की बली वाली देते हैं इसलिए। इसमें मुर्गे की भी चलती है, बकरे की भी चलती है, जंगली की भी चलती है। जंगली क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए से बुलवाना अच्छा पड़ता। अच्छा। और उल्लू की भी चलती होगी। उल्लू को अब तुम ये कहोगे ऐसी बात कर रहे हो, उल्लू से बहुत से काम होते हैं, उल्लू की हर चीज कामयाब है, लेकिन उल्लू पे अमल करना मेरे भाई मजाक बात नहीं है। कैसे कि उल्लू के अंदर 8 आदमियों की ताकत आती है एक देव की अमल पे। अच्छा जी, हाँ जी, इतना पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होता है। आदमी को जो अमल करता है इसके ऊपर, अगर वो सारी चीजें बूझने लगे इससे, और ये बताएगा जब लास्ट की अपनी चीज बताएगा कि ये पर मेरा इस काम में आता है, उस वक्त उससे पहले अगर इसकी गर्दन तोड़ दी तुमने तो ठीक है, वरना तुम्हें नहीं जान देगा जिंदगी। अच्छा जी। मौलाना साहब तो कॉम्प्लीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे की मतलब कोई समस्या नहीं, लेकिन काम एक नंबर ठोस कर दो। मतलब उनके परिवार जो का वक्त बताएंगे ना तुम्हें, सुन लो मेरी बात, उस वक्त पे तुम्हारा काम ना हुआ तो आन करके मुझसे अपने रुपए ले जाना। ना, अरे क्या बात है मौलाना साहब, रुपयों की कोई बात नहीं है। अब तक ये साफ हो गया कि मौलाना शकील दावा कर रहा है कि वो हमारे दुश्मनों को तबाह कर देगा। इसके लिए उसे दुश्मनों की फोटो चाहिए। फोटो पर शमशान में जादू टोना किया जाएगा। इस जादू टोना के लिए किसी जीव की बलि देनी होगी। मुर्गा, बकरा या उल्लू, किसी की भी बलि दी जा सकती है, लेकिन उल्लू की बलि देना सबसे बेजोड़ होता है। इस बातचीत के बाद बात पैसे पर आ पहुंची। इसके लिए हम पहले से तैयार थे और अंडरकवर रिपोर्टर ने मौलाना को कुछ पैसे दिए। ज्यादा लंबे खर्चे का काम है, तो अगर वो गलत हुआ, मेरी बात सुनो, मुझे फोटो ला दो, मैंने क्या कहा। ठीक है, ला दें। एक नाम के उस बस्ती में और 10 भी होंगे, अगर मैं भेजता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो कोई गलत शिकार ना हो। ना गलत। अगर उसने तुम्हारा काम खराब करा तो उसकी लाइफ खराब कर दूंगा। रुपयों को मौलाना शकील ने अपनी जेब में ऐसे रख लिया जैसे किसी सामान के लिए दुकानदार पैसे लेता है। आज से ये मान कर आपने एडवांस दे दिया आपको, तो ये मालूम नहीं, एडवांस नहीं, वो तो कोई और ऐसा कर लो तुम 1400 रुपए का ये सामान मंगवा लो और मैं इसमें देख के बताता हूँ। ठीक है।
मौलाना ने अपनी फीस ली, 1400 रुपए का सामान और फोटो लेकर आने को कहा। यानी कारोबारी दुश्मन को तबाह करने की डील फिक्स हो गई। मिनट पहले मेरी बात सुनो, 1400 रुपये का सामान आएगा और कल मुझे फोटो भिजवा दो। अगर कल तुम फोटो लेकर आओगे तो फिर कल जुम्मा पड़ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि शनिवार में बता। मौलाना शकील का ये मैच ट्रेलर है। हमारे 2 अंडरकवर रिपोर्टर का ये मिशन 4 दिन तक चलने वाला था। ऑपरेशन पाखंड की ये मुहिम हमें पल पल चौंकाने वाली थी। शमशान और कब्रिस्तान में उच्चाटन क्रिया से लेकर चीतल की बलि तक ले जाने वाला था।